हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी बदलाव ज़रूरी है पार्ट 4। जैसा कि आपने सुना है, पिया अर्जुन को अपने पूरे परिवार से मिलाती है और कहती है कि मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वह कुछ सोचने लगते हैं। वह कहते हैं कि पिया, ये कैसे हो सकता है? पिया, तुम्हारी शादी तो राहुल से होने वाली है। भला आज शादी के दिन तुम हमें ये बता रही हो कि तुम राहुल से नहीं, इस लड़के से शादी करना चाहती हो। ये कैसा मजाक है बेटा? ये कोई मजाक नहीं है पापा। मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर बात राहुल की ही है तो राहुल, तुम बताओ, क्या मैं तुमसे शादी ना करूं तो इस बात से तुम्हें कोई एतराज़ है? वाओ, ये लड़का दिखने में तो बड़ा स्मार्ट है पिया। तुम इससे प्यार करती हो? हाँ राहुल, इससे शादी करना चाहती हो? हाँ राहुल। अरे यार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो और इससे शादी करना चाहती हो। मुझे भला क्यों एतराज़ होगा? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ मम्मी। मैं और पिया हमेशा से दोस्त हैं और ये बात आप सब जानते हैं। ना मैं पिया से प्यार करता हूँ और ना पिया मुझसे। हम सिर्फ दोस्ती के लिए एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, क्योंकि हम में से किसी को किसी और से भी कोई प्यार नहीं है। तो इसलिए अब तक हमें शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब जब पिया को किसी और से प्यार है तो भला मैं पिया को कैसे खुश रख सकता हूँ? वो मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने तो कभी उसे इस नज़र से देखा तक नहीं कि वो कभी मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। फिर भी आप सबकी खुशी के लिए हम ये सब कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ जानते हुए मैं कैसे पिया से उसकी खुशियाँ छीन लूँ? और ये सब करके होगा भी क्या? आप सब बड़े हैं, समझदार हैं। अब आप ही बताइए, क्या पिया किसी और से प्यार करने के बाद मुझसे शादी करके खुश रह पाएगी, या मैं सब कुछ जानने के बाद उसे खुश रख सकूँगा? नहीं ना। तो बस आप सब डिसाइड कर लीजिए। ये सुनने के बाद पूरी फैमिली पिया और राहुल की बातों पर गौर करने लगी और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। जल्द ही पिया और अर्जुन की शादी हो जाती है। 2-3 दिन बाद पिया और अर्जुन इटली से इंडिया वापस आ जाते हैं। वहाँ पिया और अर्जुन को एक साथ देखकर उनकी आंटी बहुत खुश होती है। उनकी शादी के लिए जश्न मनाए जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की शादी को यूं ही 1 साल गुज़र जाता है। ये 1 साल उनकी ज़िंदगी से कैसे गुज़र जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं, एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, एक दूसरे में खोए से रहते हैं। पर अर्जुन का मन पता नहीं कहाँ गुम सा रहता है। एक दिन पिया उससे कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन अर्जुन बात टाल जाता। अर्जुन की ऐसे बात टालने से पिया को लगा कि शायद वो थोड़ा सा बिज़ी है, अभी वह पापा नहीं बनना चाहता, इसलिए थोड़े वक्त बाद दोबारा से उससे बात करके देखूँगी। पर ऐसा नहीं था। अर्जुन भी पिता बनना चाहता था, लेकिन वह अपने हालातों से समझौता नहीं कर पा रहा था। इस 1 साल में उसकी कंपनी लगभग डूब गई थी, जिसके बारे में पिया को नहीं पता था और अर्जुन उसे यह सब बताना भी नहीं चाहता था। नहीं तो पिया अपने फैशन डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर देगी और अर्जुन ऐसा नहीं चाहता था। अपनी कंपनी डूब जाने के कारण अर्जुन हमेशा
नाराज़ और परेशान रहता था। वह फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन वह पिया से कुछ नहीं कहता था। वह भी आम हिंदुस्तानियों जैसा था। वह भी यह चाहता था कि घर में चाहे जो कुछ भी हो, हर सिचुएशन वह खुद फेस करे। उसने पिया को कभी कुछ नहीं बताया। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन पिया से कटा कटा रहने लगा। पिया को भी यह बात समझ नहीं आ रही थी, पर कुछ वक्त तक उसने इन बातों को इग्नोर किया। उसे लगा कि वह परेशान होगा, शायद इस वजह से। पर धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। अर्जुन हमेशा ही पिया से दूर रहने लगा। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ा होने लगा। पिया अर्जुन के साथ रहने की पूरी कोशिश करती, लेकिन अर्जुन को तो जैसे अकेला ही रहना पसंद था। वह बस यही सोचता था कि कैसे वह पिया को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे, और वह पिया से इसके अलावा कुछ कहना भी पसंद नहीं करता था। पिया अर्जुन को ठीक करने के लिए सुबह शाम लगी रहती थी। वह अर्जुन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि अर्जुन फिर से पहले जैसे हंसने मुस्कुराने लगे, पर अर्जुन का चिड़चिड़ापन ख़त्म ही नहीं होता। कुछ ही दिनों में पिया ने भी हार मान ली और वह भी उदास होने लगी। अर्जुन के ऐसे व्यवहार से वह भी दिन ब दिन चिड़चिड़ी होने लगी, और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी कुछ ऐसे ही दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता गया। यूं ही एक दूसरे का साथ देते देते दोनों की शादी को 2 साल गुजर गए। फिर अपनी दूसरे साल की एनिवर्सरी पर पिया ने एक पार्टी रखने की सोची। अर्जुन ने भी उस पार्टी के लिए हाँ कर दिया और कहा कि वह शाम को जल्दी आ जाएगा। कुछ दोस्तों को भी उन दोनों ने इनवाइट। शाम को आते आते अर्जुन बहुत ही लेट हो गया, क्योंकि वह अपनी शादी की सालगिरह को भूल गया था। वह रात को शराब पीकर आया, और जब पार्टी ख़त्म हो गई वह तब आया। पिया सारे मेहमानों को संभालने के बाद अर्जुन का इंतज़ार करती रही, पर अर्जुन नहीं। जब पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद अर्जुन देर रात को शराब पीकर आया, तो पिया उसे देखकर बहुत ही नाराज़ हुई और वह उस पर गुस्सा करने लगी। यह सब देखकर अर्जुन ने भी पिया पर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से दोनों की बहुत लड़ाई हुई और पिया घर छोड़कर चली गई। पिया देर रात कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए वह अपनी आंटी के घर चली गई और वहीं पर कुछ दिन रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसके माता पिता वहां आ गए, लेकिन वह वहां से जाना नहीं चाहती थी। वह अर्जुन को सुधरने का मौका देना चाहती थी, पर अर्जुन तो जैसे अपनी ज़िद पर था। अर्जुन रोज़ शाम को निराश होकर शराब पीता और पिया की आंटी के घर के बाहर जाकर तमाशा करता, जिसकी वजह से पिया भी उससे परेशान होने लगी और अंत में दोनों ने तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन यह तलाक की बात दोनों को ही तकलीफ़ दे रही थी, पर फिर भी उन्होंने तलाक लेने की सोच ली। अर्जुन से दूर चले जाने के बाद अर्जुन के दोस्तों ने पिया को बताया कि आखिर क्यों अर्जुन ऐसा कर रहा था। अर्जुन की कंपनी डूब चुकी थी, अब उसके पास कोई काम नहीं था। इस वजह से वह रोज़ घर शराब पीकर आता था और चिड़चिड़ा रहने की वजह से
उसकी और अर्जुन की लड़ाइयाँ होती थी। पर हैरानी की बात ये थी कि पिया को ये सब बातें पहले से ही पता थी। जब अर्जुन परेशान रहता था तब उसने पहले ही ये सब पता कर लिया था। अर्जुन नाराज़ ना हो इसीलिए पिया ने कभी उससे यह बात जानने के बाद भी नहीं पूछी और वह चुपचाप छुप छुप के अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग करती रही ताकि अर्जुन को उसके काम में सहारा मिल सके। पर इस बात से अर्जुन वाकिफ़ नहीं था। अर्जुन को भी यह बात बाद में पिया की आंटी ने बताई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को जैसे ही यह पता चला वह अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा था। वह पिया को वापस पाना चाहता था, लेकिन पिया अब वापस नहीं आना चाहती थी। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वह इस तरह से अपनी रोज़ रोज़ बेइज्जती कराना पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए अब वह वापस नहीं आना चाहती थी। अर्जुन, जिसे अब ये एहसास हो गया था कि उसने पिया को अपने बिज़नेस के बारे में ना बताकर कितनी बड़ी गलती की और पिया ने उसके बिज़नेस के बारे में जानकर भी उसकी पीठ पीछे उसकी कितनी हेल्प की, यह जानने के बाद अर्जुन बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो चला था। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह पिया के बारे में कितना गलत था। पिया को ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं, सिर्फ अर्जुन का प्यार चाहिए था। पर अब तो शायद बहुत ही देर हो चुकी थी, इसलिए पिया की खुशी के लिए वह पिया को तलाक देने के लिए भी तैयार था। उसे ये एहसास हो गया था कि अब वह पिया को खुश नहीं रख सकता। अर्जुन ने तलाक के कागज़ों पर साइन करके पिया को दे दिए। उसने पिया से अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगी और कहा कि तुम सिर्फ़ खुशियों की हकदार हो। मैंने तुम्हें खुश रखने का और तुमसे हमेशा प्यार करने का वादा किया था, पर मैं नाकामयाब रहा। मैंने सिर्फ़ तुम्हें दुख और तकलीफ़ दी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम मुझे माफ़ मत करना। यहाँ से जाने के बाद हमेशा खुश रहना। मुझे बिल्कुल भी याद मत करना। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, पर तुम मुझसे ज़रा भी प्यार मत करना। मैं इसी के लायक हूँ। अर्जुन की ये बातें सुनकर पिया फूट फूट कर रोने लगी और कुछ ही देर बाद वह वहाँ से जाने लगी। जैसे ही वह एयरपोर्ट पहुंचकर अपने जहाज़ में बैठने के लिए जाने लगी, वहाँ अर्जुन दौड़ा दौड़ा चला आया और पिया पिया कहकर चिल्लाने लगा। अर्जुन की आवाज़ सुनकर वहाँ पिया भी आ गई। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर पिया के दोनों हाथ पकड़े और उससे कहा, पिया, क्या मैं तुमसे दोबारा शादी कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें फिर से खुश रखने की कोशिश कर सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं बदल जाऊँगा। आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने की भी पूरी आज़ादी देता हूँ। तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहती हो वो करो और मैं तुम्हें हमेशा सच बताऊँगा। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ आने से शायद मैं थोड़ा बदल गया था, पर अब मैं पहले वाला अर्जुन बन जाना चाहता हूँ। तुम्हारा अर्जुन बन जाता हूँ। प्लीज़, क्या तुम वापस आओगी? पिया तो जैसे अर्जुन का ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने पिया को रुकने के लिए कहा, पिया फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते रोते अर्जुन के गले लग गई और उसने कहा, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी अर्जुन। वो तो तुम ही थे जो अपनी ज़िद पर अड़े थे। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम बदल गए, यही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी बदलाव ज़रूरी है।
बदलाव ही तो ज़िंदगियों को आगे बढ़ाता है। तुम्हारे इस बदलाव से हमारी ज़िंदगी एक नया रूप लेगी। देखा फ्रेंड्स, बदलाव ज़रूरी है। ज़िंदगी के उतार चढ़ावों में इंसानों को वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए। वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहना चाहिए। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना चाहिए, तभी तो ज़िंदगी चलेगी।